गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। अब तक हमने क्लास 10th एक्सरसाइज 3.5 के 2 सम डिस्कस कर लिए थे भाई। थर्ड सम हमारे पास क्या बोल रहा है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमारे पास दो लीनियर पेयर दिया है, इक्वेशंस दिए दो, 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। आइए इसको सोल्व करते हैं, पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से और फिर क्रॉस प्रोडक्ट से। तो भाई जब हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान में रखेंगे कि ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको इस साइड नहीं लेके आएंगे। ये टर्म कब इस साइड लेके आएंगे कांस्टेंट वैल्यू, जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें क्या, अगर आपको रिमाइंड है तो किसी एक इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में वो वैल्यू पुट करते थे। एक वेरिएबल में आपकी वो टर्म बन जाती थी, उसके बाद हम लोग वाई की जो वैल्यू आ जाती थी एक्स या वाई की, उसको दूसरी इक्वेशन में जो हम स्टार मानते थे उसमें पुट कर लेते थे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे 9 - 5y/8, ये x की वैल्यू आ गई, इसको हमने स्टार इक्वेशन मान लिया। अब क्या करेंगे भाई, इस x को, जो ये x की वैल्यू आई है इक्वेशन 1 से निकाली थी ना, अब हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो 3 × 9 - 5y/8 + 2y = 4। ये पूरी की पूरी आपकी जो इक्वेशन है ये y वेरिएबल में बन गई है। यहाँ से क्या किया हमने, एलसीएम ले लिया 20 और 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने के बाद भाई y = 5। अब जो y = 5 आई है इसको स्टार इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। x की वैल्यू क्या आएगी, 9 - 5 × 5/8, 9 - 25/8 -16/8, x की वैल्यू आ गई -2। तो ये था हमारा भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ से y की वैल्यू 5 आई और x की वैल्यू -2 आई। उसके बाद देखो भाई क्रॉस प्रोडक्ट से इसको कैसे करेंगे। a1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी भाई, a1 की वैल्यू हो जाएगी 8, b1 की वैल्यू हो जाएगी 5। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको पता है। तो b1 की वैल्यू 5 आ जाएगी, c1 की वैल्यू -9, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू -4। यहाँ से हम लोगों को क्या चेक करना है भाई, यूनिक सॉल्यूशन चेक करना है। तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा a1/a2 8/3, b1/b2 5/2, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/2। यही हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद x के नीचे कौन कौन सी टर्म लिखते हैं भाई, x के नीचे हम लोग लिखते हैं अपना y की कोफिशिएंट ऑफ y और कांस्टेंट टर्म, y के नीचे कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x, और 1 के नीचे कांस्टेंट वैल्यू के नीचे कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y। तो हमारे पास ये क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 5 को -4 से -20 आ गया, माइनस इंटू माइनस यहाँ पे +18 आ जाएगा। y के नीचे आ जाएगा -9 और 3 27, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 32, 1/16 - 15। ठीक है भाई, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x/-2, y/5, 1/1। यहाँ से x की वैल्यू जब एक बार x को 1 के इक्वल रखेंगे, दूसरी बार y को 1 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से x/-2 है जो वो 1 के इक्वल है, x की वैल्यू -2 आ गई, y/5 है वो इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के पास मैथ होएगा। यहाँ पे लिख रखा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एनी एल्जेब्रिकली मेथड। किसी भी मेथड से वो फाइंड आउट करनी है भाई। ठीक है, तो ये सम कैसे सोल्व करेंगे, आपके पास मैथ है तो देखो भाई, उसके अंदर हमें ये दिया गया है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज, हॉस्टल चार्ज का फिक्स और रिमेनिंग डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ डेज टेकन फूड इन द मेस। हॉस्टल चार्ज है वो कैसे है भाई, उसका फिक्स चार्ज है और बाकी चार्ज जितने दिन वो मेस में खाना खाएगा उसका है। व्हेन ए स्टूडेंट टेक फूड फॉर 20 डेज, जब कोई विद्यार्थी 20 दिन के लिए खाना खाता है, शी हैज़ पेड 1000 रुपीज़। तो उसको कितने रुपए देने पड़ते हैं भाई, 20 दिन का खाना प्लस में फिक्स चार्ज 1000 रुपये देने पड़ते हैं। वेयर इज़ द स्टूडेंट बी, जबकि कोई दूसरा स्टूडेंट बी है, वो टेक फूड 26 डेज, वो 26 दिन खाना लेता है, तो उसको कितने रुपए देने पड़ते हैं भाई, 1180 रुपये देने पड़ते हैं। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द
कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो यहाँ पे जो 1000 और 1180 है भाई, ये रुपए दिए हैं, इनमें हॉस्टल का फिक्स चार्ज और मेस का खाना है, वो दोनों इंक्लूड है। तो देखो कैसे करेंगे भाई इसको। हमारे पास क्या मानते हैं भाई, हम लोग फिक्स चार्ज को मान लेंगे x रुपीज़ और चार्ज पर डे को मान लेंगे y रुपीज़। ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिक्स चार्ज प्लस 20 डे उसने खाना खाया 1000 रुपये हो गया भाई, x प्लस 26 डे दूसरे विद्यार्थी ने खाना खाया था उसके 1180 रुपये हो गए। किसी भी मेथड से करना है तो यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। देखो भाई इसके कोफिशिएंट सेम है ना x के, तो माइनस करेंगे इक्वेशन 1 से 2 या 2 से 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 20y इक्वल टू 1000, x प्लस 26y इक्वल टू 1180, माइनस 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 के साइन हो जाएंगे सारे प्लस के, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 6y आ जाएगा माइनस 180, माइनस से माइनस का साइन कैंसिल, 6 इस साइड मल्टीप्लाई में इस साइड जाके डिवाइड में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 30 रुपीज़ आ गई। अब ये y की वैल्यू है जो, ये इक्वेशन 1 या 2 जो मर्जी आप चाहो उसमें पुट कर दो। तो इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करेंगे x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल टू 1000, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000 माइनस 600 इक्वल टू 400 रुपीज़। तो फिक्स चार्ज आपके पास कितना हो गया भाई 400 रुपीज़, और कॉस्ट फूड पर डे कितना हो गया भाई 30 रुपीज़। ठीक है, आया बेटा समझ में। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या बोला गया है, ये सेकंड पार्ट है भाई। सेकंड में बोला है फ्रैक्शन बिकेम 1/3 व्हेन 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम न्यूमिनेटर एंड इट्स, जब न्यूमिनेटर में से एक घटा दिया जाए तो फ्रैक्शन हमारे पास बन जाए भाई 1/3। इट बिकेम 1/4 व्हेन एडिड 8, व्हेन 8 एडिड इट्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में अगर 8 जोड़ दिया जाए तो फ्रैक्शन 1/4 बन जाए। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हम लोग x/y मान लेंगे। पहले क्या बोला भाई न्यूमिनेटर में 1 माइनस करने पर, तो x माइनस 1/y 1/3 फ्रैक्शन बन गया, मल्टीप्लाई करी 3 की इस साइड y की इस साइड, तो 3x माइनस 3 इक्वल टू y, 3x माइनस वाई इक्वल टू ये -3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 होगी। उसके बाद बोला भाई डिनोमिनेटर में 8 ऐड करने पर x अपॉन वाई प्लस 8 फ्रैक्शन बन जाता है 1/4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x इक्वल टू वाई प्लस 8, ये सारा इस साइड प्लस का इस साइड उठा के ले जाएंगे, इसको माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाए 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 होगी भाई। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट देखो x के नीचे y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, y के नीचे कांस्टेंट टर्म और x के कोफिशिएंट, और 1 के नीचे x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट। हमारे पास फॉर्मूला है x अपॉन माइनस माइनस ये प्लस 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3, और माइनस का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 8 माइनस 3 वाई अपॉन माइनस 12 प्लस 24, 1 अपॉन 3 माइनस का प्लस का 4, तो यहाँ से हमारे पास x/5 वाई अपॉन 12 1 अपॉन 1 आ गया। एक बार x/5 को 1 के इक्वल रखेंगे, एक बार y अपॉन 12 को 1 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 5, y की वैल्यू आ जाएगी 12, तो फ्रैक्शन हमारा क्या था भाई x/y था, तो फ्रैक्शन बन गया 5/12। अब थर्ड पार्ट देखो भाई, थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया है, यश स्कोर्ड 40 इन ए टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स ईच राइट आंसर। अगर कोई 40 नंबर के टेस्ट, यश ने 40 नंबर लिए हैं टेस्ट में, गेटिंग 3 मार्क्स ईच राइट आंसर, उसने हर एक राइट आंसर के 3 नंबर लिए हैं, लॉजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और जो उसका आंसर गलत हुआ है उसके लिए उसने 1 नंबर को गवाया है। ठीक है, 1 नंबर उसका लॉस हो गया। हैड 4 मार्क्स अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, और अगर 4 नंबर है जो उसको हर एक सही आंसर के मिलते हैं और 2 नंबर उसके कट जाते हैं हर एक गलत आंसर के, एंड 2 मार्क्स हैज़ बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, 2 नंबर उसके हर एक गलत आंसर के कट जाते हैं, देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, तो यश 50 नंबर ले लेता है भाई। हाउ मैनी क्वेश्चन वर इन देयर टेस्ट, तो उसके टेस्ट में कितने क्वेश्चन है हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखो भाई हमारे पास हम लोग क्या मानेंगे, यश ने 40 नंबर लिए हैं, ये यश आंसर करेक्ट आंसर कितने क्वेश्चन के दिए भाई x के, इनकरेक्ट कितने आंसर दिए भाई उसने y, तो हमारे पास क्या है भाई 3 नंबर उसके हर एक करेक्ट के 3 इंटू, ठीक है, और एक उसका क्या है गलत का है, तो ये माइनस हो रहा है भाई माइनस वाई एक, ठीक है, तो कितने नंबर मिलते हैं उसको 40 नंबर। उसके बाद 4 नंबर अगर उसको सही आंसर के मिलते हैं और 2 नंबर उसके कट जाते हैं गलत आंसर में से, तो कितने उसको नंबर मिलते हैं भाई 50 नंबर। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए इसके y के कोफिशिएंट को सेम बना लेंगे और फिर क्या कर लेंगे भाई, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2y इक्वल टू 80, 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है तो प्लस की जगह माइनस का साइन, माइनस की जगह प्लस का साइन। तो 2x हमारे पास आ जाएगा 30, x की वैल्यू आ जाएगी भाई हमारे पास 15। तो x की वैल्यू 15 आ गई है। तो इक्वेशन 1 में जब ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल टू 40। तो 45 माइनस 40 को इस साइड उठा लाएंगे, y माइनस का इस साइड उठा ले जाएंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो उसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे भाई, 15। उसको 15 प्लस में 5 यानी कि 15 उसने सही आंसर दिया, सही क्वेश्चन के आंसर दिया और 5 उसने गलत क्वेश्चन के आंसर दिया। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे पास 20। अब देखो भाई 1 मिनट के लिए ये फिफ्थ पार्ट, इसका फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। किसी रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेड्थ इंक्रीज बाय 3 यूनिट। अगर उसकी लेंथ को 5 यूनिट कम कर दें और जो ब्रेड्थ है, चौड़ाई को 3 यूनिट ज़्यादा कर दे तो एरिया कितना हो जाएगा, 9 यूनिट कम हो जाएगा भाई। इफ़ वी इंक्रीज लेंथ, अगर हम लेंथ को 3 यूनिट ज़्यादा कर देते हैं, ब्रेड्थ को 2 यूनिट और ब्रेड्थ को 2 यूनिट ज़्यादा कर देते हैं तो हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा भाई, द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया 67 स्क्वायर यूनिट ज़्यादा हो जाएगा। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की ब्रेड्थ और लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखो भाई हमारे पास क्या चीज़ है बेटा, हमारे पास है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने x यूनिट मान ली, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमने y यूनिट मान ली। एरिया कितना होता है, x इंटू वाई, रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर यूनिट, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो भाई, एरिया हमारा कम हुआ है 9 यूनिट, x माइनस एक्स वाई माइनस 9 हुआ है। कब हुआ है कम, जब लेंथ हमने क्या किया है 5 यूनिट कम और ब्रेड्थ हमारी 3 यूनिट ज़्यादा। तो हमारे पास क्या हो गया भाई, x माइनस वाई माइनस 9 मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई माइनस 5y प्लस 3x और ये माइनस का 15। यहाँ से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये 3x माइनस 5y, इसको उठा के इस साइड ले जाएंगे, प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस 9 माइनस 15, यहाँ पे माइनस का 6 आ जाएगा। इक्वेशन 1 बन गई भाई। सेकंड इक्वेशन देखो बेटा, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई थी। अब बोल रहे भाई एरिया है जो 67 स्क्वायर यूनिट ज़्यादा हो जाएगा अगर उसकी लेंथ में 3 यूनिट और ब्रेड्थ में 2 यूनिट ज़्यादा कर दे। तो हमने लेंथ में 3 यूनिट ज़्यादा कर दिया, ब्रेड्थ में 2 यूनिट ज़्यादा कर दिया। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई से, एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। सोल्व करने के बाद इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी हमारे पास, 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल टू 0। अब क्रॉस प्रोडक्ट से इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। क्रॉस प्रोडक्ट से सोल्व करने के लिए x के कोफिशिएंट कौन कौन से है, a1 और a2, ये 3 और 2। y के कोफिशिएंट b1 और b2 कौन कौन से है भाई, माइनस 5 और 3। और 1 के कोफिशिएंट यानी कांस्टेंट टर्म कौन सी है भाई, माइनस 6 और माइनस 61। तो x के नीचे किस किस के कोफिशिएंट आएंगे, y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, माइनस 5/3 माइनस 5 3 माइनस 6 61। y के नीचे कोफिशिएंट्स हमारे आ जाएंगे माइनस 6 माइनस 61 और 3 2 कॉन्स्टेंट टर्म और x कोफिशिएंट, और 1 कॉन्स्टेंट वैल्यू है। 1 कॉन्स्टेंट वैल्यू के नीचे कौन से आ जाए भाई, x और y जो वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर्मूला, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस 305 माइनस 18 और माइनस फॉर्मूले वाला भाई प्लस का 18 हो गया, इक्वल टू y अपॉन माइनस 12 और ये माइनस का 183 और माइनस फॉर्मूले वाला प्लस का 183 हो जाएगा। 1/9 इंटू प्लस का 10 हो जाएगा, माइनस 1 फॉर्मूले वाला भी। तो x अपॉन 323 y इक्वल टू y अपॉन 171 इक्वल टू 1/19। तो एक बार x अपॉन 323 के 1/19 और y अपॉन 171 के 1/19। तो x की वैल्यू आ जाएगी 17, y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 9। तो हमारे पास क्या हो गया भाई, लेंथ कितनी होगी 17 यूनिट और ब्रेड्थ कितनी होगी 9 यूनिट। अब देखो भाई इसका फोर्थ पार्ट, देखो फोर्थ पार्ट में बोल दिया ए प्लेसेस ए एंड बी
आर 100 अपार्ट ऑन हाईवे, ए और बी दो कोई पैलेस है वो हाईवे पे 100 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है, यानी कि ये पैलेस ए हो गया तो ये पैलेस बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100 मीटर की दूरी पे है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार ए से स्टार्ट होती है, एंड अनदर स्टार्ट फ्रॉम बी सेम टाइम, और दूसरी कोई बी से स्टार्ट होती है, ठीक है, तो उस सेम टाइम पे। इफ़ दे कैन ट्रेवल द सेम डायरेक्शन, अगर वो एक बार तो सेम डायरेक्शन में चल रही है भाई दोनों कारें, और दूसरी बार अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो इसने पूछ लिया कि वो 100 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितने घंटे में तय कर लेगी, ये तो बता दिया। ये देखो, इफ़ द कार ट्रेवल सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट 5 आवर, ठीक है, यानी कि एक कार अगर तेज चलती है दूसरी धीमी चलती है तो वो 5 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेते हैं। इफ़ दे ट्रेवल टुवर्ड, अगर वो एक ही दिशा में विपरीत दिशा में चलते हैं, टुवर्ड ईच अदर, अपोजिट होता है ये, ठीक है, दे मीट इन 1 आवर, तो वो 1 घंटे में मिल जाते हैं अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं भाई, और अगर सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो 5 घंटे मिल जाते हैं। वट आर द स्पीड ऑफ टू कार, दोनों कारों की स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो चलो करते हैं इसको, लेट कर लेंगे हम एक्स एंड वाई भी टू कार, दो कार है, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, ए और बी हमने इन्होंने दे रखा है भाई। तो स्पीड एक्स कार की स्पीड कितनी मान लेंगे, एक्स किलोमीटर पर आवर, वाई कार की स्पीड कितनी मान लेंगे, वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। अब हम लोगों के पास दो केस राइज होते हैं, कौन कौन से केस राइज है भाई, एक तो सेम डायरेक्शन का, और सेकंड केस है जो अपोजिट डायरेक्शन का, ये इन्होंने दे रखा है। फर्स्ट केस हम लोग सेम डायरेक्शन का, जब वो सेम डायरेक्शन में मूव करती है तो उस टाइम का लेते हैं भाई। ये कार ए है, ये कार बी है, ठीक है, इन दोनों ये दोनों पॉइंट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर है। तो एक कार पी पॉइंट से चलती है और दूसरी क्यू पॉइंट से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू इज़ द पॉइंट मीट, क्यू वो पॉइंट है जहाँ पे ये मिलती है भाई, ठीक है, एक बी से चलती है, एक ए से चलती है, और क्यू वो पॉइंट है जहाँ पे ये मिलते हैं। तो डायरेक्शन ट्रेवल्ड बाय कार ए, कार ए से सॉरी कार एक्स से कितनी ट्रैवलिंग होएगी भाई, कार एक्स से ए टू क्यू किलोमीटर की, यही होएगी ना भाई, ए टू क्यू, और वाई कार जो हमने बी से चलाई है दूसरी कार, वो बी टू क्यू ट्रैवल करेगी, ठीक है ना, ये समझने वाली बात है भाई। ए कार हमने जो एक्स कार चलाई है वो ए से लेके क्यू किलोमीटर जाएगी, बी कार जो वो जो वाई कार है वो बी पॉइंट से लेके क्यू पॉइंट तक जाएगी। तो गिवन दैट क्या दे रखा है भाई, दोनों कार मीट है 5 घंटे में, दोनों कार 5 आवर में मिलती है। कार एक्स ट्रेवल्ड डिस्टेंस इन 5 आवर्स, कितना एक उसकी वो कितनी है भाई, स्पीड कितनी है, एक्स किलोमीटर पर आवर है ना, तो 5 घंटे में कितना 5x तक किलोमीटर पहुंच जाएगी वो, ठीक है। 1 घंटे में अगर x किलोमीटर चलती है तो 5 घंटे में कितने चलेगी, 5x, तो ए क्यू की डिस्टेंस कितनी होगी भाई, 5x किलोमीटर। सेम हमारे पास भाई वाई कार की हमने क्या मान रखी है, स्पीड y किलोमीटर पर आवर, अगर 1 घंटे में वाई कार y किलोमीटर चलती है तो 5 घंटे में कितनी चलेगी, 5y किलोमीटर भाई। तो बी क्यू कितना हो जाएगा, 5y। तो आगे देखो भाई, और ए बी पॉइंट इसने दे रखा है भाई 100 किलोमीटर है, ए और बी की डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर। वो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, वो डिस्टेंस देखो भाई, ए बी कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर ए क्यू में से बी क्यू माइनस कर दें, ए क्यू में से बी क्यू माइनस कर दे तो ए पी बच जाएगा ना, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 100 किलोमीटर इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू, 5x माइनस 5y, 5 कॉमन ले लिया, x माइनस वाई 20, ये इक्वेशन 1 बन गई। सेम हमारे पास भाई दूसरा केस राइज होता है, इसमें ए पी दोनों पी पॉइंट पे हम लोग मिला हुआ मान लेते हैं इनको, ठीक है। जब पी पॉइंट पे ये मिलेंगे तो ए कार यहाँ से आएगी, एक जो वाई कार है एक्स क्यू पॉइंट से, और एक्स कार ए पॉइंट से आएगी। तो हमारे पास ए पी की कितनी हो जाएगी भाई, एक्स की ट्रैवल कितनी करेगा, एक्स किलोमीटर पर आवर, और वाई कितना करेगा, वाई किलोमीटर। ये ट्रैवलिंग अब ऐसे कैसे होगी भाई, एक्स किलोमीटर और वाई किलोमीटर, क्यों, क्योंकि ये दोनों 1 घंटे में मिलती है, 1 घंटे मिलती है ना, तो और इनकी स्पीड भी कितनी है, एक्स किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे मिलती है, तो 1 घंटे में ट्रैवलिंग कितनी होगी, एक्स किलोमीटर जाएगी, ये कितना जाएगी, वाई किलोमीटर जाएगी। तो ए पी की वैल्यू एक्स आ गई, बी पी की वैल्यू बेटा वाई आ गई। अब ये दोनों एक साइड आ रही है, दोनों एक साइड आ रही है, तो ए बी क्या होएगा, ए बी हो जाएगा ए पी प्लस पी बी, ये देखो ए बी की वैल्यू ए पी प्लस पी बी, ठीक है भाई।
तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 100, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या बनी थी भाई, फर्स्ट इक्वेशन बनी थी x माइनस वाई इक्वल टू 20। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम एलिमिनेशन मेथड हमारे पास 2x की वैल्यू 60 आ जाएगी, सॉरी 2x इक्वल टू 120, x की वैल्यू 60। इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 60 माइनस वाई इक्वल टू 20, वाई की वैल्यू 40 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ x कितनी आ जाएगी, x कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ y हमारे पास कितनी आ जाएगी, वाई कार की कितनी आ जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत।